अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है 6.4 से पहले उसकी थ्योरी और एग्जांपल्स वगैरह जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 6.4 टॉपिक है। 6.4 वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल। जो हमारे पास स्पेशल एंगल है उनके ऊपर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं या रेशियोज हैं उनकी वैल्यू क्या आती है। सबसे पहले हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हम मालूम करते हैं 45 डिग्री पे या पाई/4 रेडियन पे। पाई/4 रेडियन का मतलब यही है कि अगर आप 180 को 4 पे डिवाइड कराएंगे तो उसका आंसर 45 आएगा। तो इसका मतलब एंगल जो है पाई/4 रेडियन हो या 45 डिग्री हो तो उसके ऊपर हमने इन आइडेंटिटीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको समझाने के लिए उन्होंने एक स्केल ली है। स्केल वो होती है ऐसी शक्ल जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। कंसीडर आ स्केल ABCD ऑफ साइड लेंथ यूनिट कि हमारे पास एक ऐसी शक्ल है स्क्वायर की जिसके अंदर तमाम जो साइडें हैं उनकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 1 है। ये भी 1 है, ये भी 1, सारी साइडें 1 है। वी नो द डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल सो द ट्राइंगल ABC। अगर हम डायगोनल्स को ऐसे इंटरसेक्ट कर दें तो इसके ऊपर 45 का एंगल बनेगा, ये भी 45 का एंगल बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। इसके अंदर ये बताया हुआ है कि A और B के ऊपर 45 का एंगल बन रहा है और C के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। C स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के इक्वल। ये दोनों साइडें तो हमें दी हुई थी लेकिन डायगोनल की वैल्यू नहीं दी हुई थी कि डायगोनल की वैल्यू क्या है जिसको हमने C माना हुआ है। ये साइड 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1। तो अगर हम इसको डायगनली कट कर दें तो अब हमने इस साइड की लेंथ मालूम करनी है जो हमारे पास हाइपोटेनस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। A और B हमारे पास 1 है, वहाँ पे 1 1 पुट कर देंगे तो C की वैल्यू हमारे पास √2 आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू मालूम करते हैं इसको यूज़ करते हुए। तो हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस हमारे पास √2 आया तो 1 ओवर √2 आ जाएगा। इसके साथ ही इसका उलट भी मालूम कर लेते हैं 45 पे, ठीक है। इसको हमने रेफरेंस पॉइंट मांगना है या रेफरेंस एंगल मांगना है। इसी तरह cos 45 हमारे पास क्या होता है, cos 45 इस पर चेक करेंगे तो cos की वैल्यू क्या होती है, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो 1 ओवर √2 आ जाएगा। इसका उलट मालूम करेंगे तो सीकन की वैल्यू √2 आ जाएगी, ठीक है। और टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 1/1 आ जाएगा। तो टेन 45 पे हमारे पास क्या होता है 1 और कोट भी 45 पे हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू देखी है 45 डिग्री के ऊपर। अब आगे चलते हैं अब हम इसकी वैल्यूज़ को देखते हैं 30 डिग्री पे जिसे हम पाई/6 रेडियन भी कह सकते हैं, या हम मालूम करते हैं 60 डिग्री पे या जिसे हम पाई/3 रेडियन भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर पाई को 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री हमारे पास बनेगा, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, कंसीडर आ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी डी हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिए, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर। ये भी 2 लेंथ है, ये भी 2 है, ये पूरी भी लेंथ 2 की है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक बाईसेक्टर हमने ड्रा किया। बाईसेक्टर का मतलब ऐसा होता है जो उस साइड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। बी से हमने एक बाईसेक्टर AB के ऊपर लिया जो AD साइड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। अगर इस पूरी की लेंथ 2 थी तो अब ये जब ऊपर से हमने बाईसेक्ट गिराया पॉइंट C पे तो A से C भी लेंथ 1 होगी और C से D भी लेंथ क्या होगी, 1 होगी। तो पूरी लेंथ 2 थी लेकिन हमने इसको हाफ ऑफ कर दिया। उसके बाद हमने जब इसको बाईसेक्ट गिराया है तो यहाँ पे हमने ये बात बताई कि ये वाला जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ये वाला 60 डिग्री का बन रहा है और C के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये भी एक ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर आ रही है इसकी लेंथ नहीं है। तो इसकी लेंथ मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेंगे। ABC ट्राइंगल हम अपनी तरफ से लेते हैं और इसके ऊपर लगाते हैं तो वो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल इसको लिखेंगे जी। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे। हमें x चाहिए तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर की। तो अब इस 30 डिग्री को रेफरेंस एंगल मानते हुए हमने जो है 30 डिग्री पे साइन कोस और उन सब तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो साइन 30 हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो साइन 30 ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगी और ये हमारे पास हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर है 1/2 हमारे पास आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। इसका उलट मालूम करेंगे तो कोसिकन 2 के इक्वल आ जाएगा, उलट कर देंगे। कोस 30 डिग्री यहाँ पे कोस इस बी को 30 डिग्री एंगल हमने माना हुआ, इसके ऊपर कोस मालूम करेंगे तो बेस और हाइपोटेनस आ जाएगी। बेस की वैल्यू √3 है तो √3/2 आ जाएगा। इसका उलट मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसी तरह टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 1/x आ जाएगा। x की वैल्यू √3 थी तो 1/3 हमारे पास कोस
टेन 30 पे 1/√3 दे जाएगा, और कोट इसका उलट करेंगे तो कोट 30 पे √3 वैल्यू देता है। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे 60 डिग्री, अब इसको मानते हुए ये ट्रायंगल हमने लेनी है ABC, इसको मानते हुए हमने 60 डिग्रीज़ की जो वैल्यू है वो उनको कैलकुलेट करना है। तो साइन 60 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल आएगा, √3/2 के इक्वल। तो अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो √3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसका उलट मालूम करेंगे तो हमारे पास कोसिकन आ जाएगा, cos 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका उलट कोसिकन 62 के इक्वल आ जाएगा। कोट 60 पे हमारे पास √3 के इक्वल आंसर देगा, और कोट 60 पे 1 और √3 के इक्वल आंसर देगा। ये हमारे पास टेबल बना हुआ है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से कर लें तो हमें सारे क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएंगे। ये साइन है, ये 0 डिग्री पे क्या देता है 30 डिग्री, या π/6 पे क्या आंसर देता है, 45 डिग्री पे क्या आंसर देता है, या π/4 पे क्या आंसर देता है, 60 डिग्री पे क्या आंसर देता है, π/3 पे आंसर क्या देता है, और 90 डिग्री पे क्या आंसर देता है, या π/2 पे क्या आंसर देता है। ये दोनों सेम ही है। 60 डिग्री 30 डिग्री मालूम कर रहे हो या π/6 लिखा हो तो वो हमारे पास 30 डिग्री वाला आंसर हम लगाएंगे। इसी तरह ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल। अब यहाँ पे इसको याद करते हैं। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है, हम ऊपर करके आ रहे हैं। साइन 45 पे 1 और √2 होता है, और साइन 60 पे √3/2 होता है, और साइन 90 पे या π/2 पे 1 होता है। अब कोस की जब अपनी वैल्यू लिखनी है तो इन सब को उलट करते जाना। पहले 1 आ जाएगा, फिर √3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और √2, ये 1/2, और ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब जो आपने साइन की वैल्यू याद की हैं 0, 30, 45, 60 और 90 पे, उनको सिर्फ आपने ऐसे कर देना है। जो एंड वाली वो पहले, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे इनको चेंज कर देना। ये पहले आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये इधर और ये इधर आ जाएगी। टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा और कोस थीटा। 0 और 1 करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। इसको ऊपर रखेंगे, इस पर डिवाइड करवाएंगे, इसको ऊपर रखेंगे, इस पर डिवाइड करवाएंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, √3 1/√3 रह जाएगा। इसी तरह ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो टेन 45 पे 1 आंसर देता है, टेन 60 पे हमारे पास √3 आंसर देता है, और टेन 90 पे हमारे पास इन्फिनिटी आंसर देता है। तो ये हमारे पास 6.4 की थ्योरी थी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 6.4 को क्लियर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।